हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के सीएसआईआर नेट प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ फिज़िक्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है कि पार्ट सी में आखिर ऐसे कौन से क्वेश्चन्स हैं, जो रिपीटेड मोड पर आपसे पूछे। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन्स, ऐसे कॉन्सेप्ट जो हर सेशन में सीएसआईआर आपसे पूछता है, वो भी पार्ट सी में। आप उन पर अगर ध्यान देते हैं तो आप इतने क्वेश्चंस कर पाएँगे, जितने क्वेश्चंस की आप लोगों को ज़रूरत है जेआरएफ क्वालीफाई। तो बिल्कुल जी हाँ, हम उसी टॉपिक्स पर उन्हीं टॉपिक्स पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और मैं वन बाय वन उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर आपके लिए डिस्कस करूँ। ठीक है? आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा और खुद भी आप इस चीज़ पर एनालिसिस करें कि जी हाँ, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के बेसिस पर क्या वाक़ई ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जिनसे रिपीटेड मोड पर आपसे क्वेश्चन हर सेशन में पूछे। चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की। अगर हम मैथमेटिकल फिजिक्स में बात करते हैं, ठीक है ना? अगर हम यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स में बात करते हैं, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आप लोगों को स्पेशल फंक्शन को पढ़ना ही पढ़ना है, स्पेशल फंक्शन। और स्पेशल फंक्शन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, लेकिन इसमें भी अगर मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी को मानता हूँ, तो वो है आपका लीजेंड्रे। तो आपका जो लीजेंड्रे जो आपका लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है, ठीक है ना? और इसके बाद में आप सेकंड पर रख सकते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल। मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं से पूछे गए हैं, हर बार इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो ये हालाँकि आप करने को वैशल ऑफ लेग्यूर को भी कर सकते हो, बट अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप कम से कम करना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट आपको ये करना ही करना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैं स्पेशल फंक्शन को स्किप कर रहा हूँ। तो आपको स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट आपको ये पढ़ लेना है। दूसरा हमारा आता है इसके बाद में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज पता है, तो आप यहां से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरी तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और इसके साथ में आप न्यूटन रैप्शन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि या तो ये आता है या फिर ये आता है, ठीक है ना? न्यूटन रैप्शन। इसके बाद में आप एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं किसी से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ग्रीन फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, या तो ये आता है या ये आता है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और इनके ही अलोंग आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पार्ट में। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपने इनमें बेसिक्स कर लिया, तो हो सकता है कभी इनका बेसिक क्वेश्चन पार्ट बी में आ जाए, लेकिन मोस्टली ये क्वेश्चंस आपके पार्ट सी में ही आपसे पूछे, ठीक है? इनको आप लोगों को करना ही करना है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की, अगर हम लोग बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है, सबसे पहला है आपका हाइड्रोजन एटम, दूसरा है आपका स्पिन मैट्रिक्स, तीसरा है आपका पर्टर्बेशन थ्योरी और नंबर 4 पर आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर स्कैटरिंग, ठीक है ना? ये आपका यहाँ से अगर ये आप करते हो, तो आपके क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट मोड पर इन टॉपिक से पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना?
इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स। देखो क्लासिकल फिजिक्स में बहुत ही कॉमन है, जैसे कि आप लोगों को लैग्रेंजियन के बारे में पता होना चाहिए, सब लोग जानते हैं वैसे, इजी होता है, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन। नंबर तीसरा डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन। अब जो ये हमारा डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन है, ये हमारा क्वांटम फिजिक्स का भी पार्ट होता है और ये हमारा क्वांटम मैकेनिक क्लासिकल का भी होता है, इसको सेमी क्लासिकल मेथड भी हम लोग बोलते हैं। तो आप इन तीन को यहाँ पर कर सकते हो और नंबर 4 है आपका एस टी आर। ठीक है ना, तो ये आपको करने ही करना है। इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं ईएमटी। देखो ईएमटी में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं, इसमें आपका सबसे पहला रहता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे इमेज प्रॉब्लम। ठीक है ना, दूसरा आपका मैक्सवेल्स इक्वेशन, ईएम वेव, वेव गाइड और रिलेटिविस्टिक ईएमटी। आपको इतना करना ही करना है। ठीक है ना, आपको इतना करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं नंबर 5 पे जैसे एटमॉल। तो एटमॉल जैसे आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें एटलीस्ट आपको दो चीजें करनी करनी, जैसे सबसे पहले आप लोग इसमें जीमान इफेक्ट पढ़ के जाएं और इसके साथ में रमन स्पेक्ट्रा और लेजर, हमेशा इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है ना, जीमान का क्वेश्चन नहीं आएगा तो रमन का आएगा, रमन का नहीं आएगा तो जीमान का आएगा, लेजर का आता ही आता है। सॉलिड स्टेट की हम लोग बात करें, सॉलिड स्टेट की हम लोग अगर बात करते हैं तो इसका एक क्वेश्चन आपका सुपर कंडक्टिविटी से रहता ही रहता है। सुपर कंडक्टिविटी से आपका एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है ना, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे तो आपको ये दो चीजें कर ले, क्योंकि इसमें से तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे क्रिस्टलोग्राफी में से आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो ये आपको करने ही करने हो। इसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या बचा हमारा भी, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, स्टैट की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टैट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है कि आप मैक्सवेल बोल्ट्जमान, फर्मी ड्रैक, ठीक है ना, और ठीक है ना, ये तीनों थ्योरीज को आपको पढ़ना है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, फर्मी ड्रैक और मैक्सवेल बोसोन थ्योरी, है ना, बोसोन थ्योरी। तो इसमें आपका क्या आता है, बोल्ट्जमान, एक होती है आपकी एमबी और एक होती है आपकी एफडी स्टैटिक्स और एक आपकी तीसरी भी होती है। ठीक है ना, ये आपको पढ़नी पढ़नी है। एक और आपका इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर आइजिंग मॉडल। ठीक है ना, आइजिंग मॉडल से आपका क्वेश्चन रहता है और फेज ट्रांजिशन। ठीक है, अगर इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हम बात करें न्यूक्लियर की, तो न्यूक्लियर में आपको पार्टिकल फिजिक्स बहुत अच्छे से करनी करनी, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है। ठीक है ना, अगर आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो पार्टिकल फिजिक्स से रहेगा, और पार्टिकल फिजिक्स में भी आपको एक ही चीज रिवाइज करनी है, कंजर्वेशन लॉ। ठीक है ना, कंजर्वेशन लॉ। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें
अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है ऑपरेशनल एम्पलीफायर और दूसरा है आपका यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप और तीसरा आपका एरर, मेजरमेंट इन एरर। तो आप अगर ये कर लेते हो एटलीस्ट, मतलब ये आपको करने ही करने हैं, इनसे क्वेश्चंस हमेशा रिपीट मोड पे रहा है, ठीक है? तो आप क्वालीफाई कर जाएँगे, ठीक है ना? तो अगर आप लोग इनमें से किसी को भी स्किप कर रहे हो तो स्किप ना करें। बाकी अगर चीज़ें आप इनको छोड़ के स्किप कर रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज़ के बेसिस पर मैंने लिखे हैं कि पहले क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके रिपीट मोड पर बार-बार पूछे। ठीक है भाई? चलिए, आपके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि आज आपके लिए टेक्स्ट बुक ने महाबचत सेल जो आपकी 31st मई तक जो चल रही है, इसमें आज आप लोगों को कल इसकी फीस जो थी वो 2,600 कुछ रुपए थी, लेकिन आज सबसे कम प्राइस है, आज लास्ट डे है। जो आपको सीएसआईआर का जो कोर्स है, वो सिर्फ़ 2,474 रुपए में मिल रहा है और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपको तब मिलेगा जब आप एक कूपन कोड अप्लाई करेंगे आप कौशल कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप लोग कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस कोर्स परचेज़ करिए। और आप ये जो भी मैंने अभी टॉपिक्स आपको बताए, अगर आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हर रोज़ शाम को 9 बजे सीएसआईआर नेट प्लेटफ़ॉर्म टेक्स्ट बुक के प्लेटफ़ॉर्म पर आप आ सकते हैं। वहाँ पर हमारी हर रोज़ 9 बजे लाइव क्लास। थैंक यू सो मच। टेक केयर।